एक चीज मैं पूछना चाहता हूं कि जेके एनपीएफ का क्या स्कोप है इस इलेक्शन में? क्या चुनाव के बाद जो परिस्थितियां बनेंगी उसमें इनके बीजेपी के साथ जाने के चांसेस हैं? और इसी सवालों की फहरिस्त में एक और सवाल मैं जोड़ता हूं। आपने कहा कि राशिद इंजीनियर का फैक्टर इस बार उस तरह से काम नहीं कर रहा है, कुछ वोट्स वो लेके आएंगे लेकिन वो नंबर्स नहीं कर पाएंगे। तो इंजीनियर राशिद का फैक्टर काम नहीं करना किसके फेवर में जाएगा? पहली बात, जो पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो जो देखने को मिल रहा है, अभी ट्रिपोल अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की हुई, और अगर उनका ये कहना है कि हमने बीजेपी को दूर रखने के लिए ऐसा ट्रिपोल अलायंस किया, मुझे नहीं लगता कि ये हकीकत है। ये एक पॉलिटिकल बात है, सियासत है, लोगों को बोलने की बात है। लेकिन असल में बात यह है कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक टैग लगा, क्योंकि यहाँ जिसको भी बीजेपी का टैग लगा तो उनकी सियासी तौर उनकी साख खराब होगी। तो बीजेपी को इस दौरान टैग लगा कि ये बीजेपी के साथ कहीं बैकडोर कोई बातचीत चल रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, और उसके चलते फारूक साहब का क्रिकेट स्कैम से बाहर आना उस टाइम, तो लोगों के सामने एक बात आ गई कि भाई शायद कुछ न कुछ जरूर हुआ है। तो चूंकि ये बहुत ही माहिर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले सियासी मामलात में काफी माहिर है, उन्होंने इस चीज को सेंस किया और बात लिया कि हमारा यहाँ इससे दिक्कत आ सकती है, बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है। तो मेरा मानना है कि उन्होंने इसी बात को लेकर कांग्रेस के साथ ट्रिपोल अलायंस करी। नहीं तो ट्रिपोल अलायंस करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि बीजेपी वैसे भी, जहां तक मेरा मानना है, अपने लेवल पर हुकूमत जम्मू कश्मीर में बनाने की सिचुएशन में नहीं है, क्योंकि कश्मीर में उसका ज्यादा इसका सीट शेयर नहीं मिलेगा और जम्मू में मिलेगा, और जम्मू के चलते वो अपनी हुकूमत नहीं बना सकेंगे। लिहाजा ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी मालूम है और कांग्रेस को भी मालूम है। तो लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शायद उस जो मैंने बात कही उसके तहत उन्होंने ये जहां तक प्रीपोल पोस्ट पोल अलायंस की बात, पोस्ट पोल सिनेरियो की बात है, जो मैं देख रहा हूँ, दो दो ऑप्शन है, दो चीजें जो बन सकती है। एक ये कि इंडिया ब्लॉक के तहत जो जम्मू कश्मीर के पार्टीज आ रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी है, एक ऑप्शन यह है कि वो मिला के गवर्नमेंट बनाए, उसमें कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, या हो सकता है पीडीपी और तारगामी भी हो, एक वो सूरत है। वो तो खैर कॉमन सी बात है, हर एक सोच सकता है कि ये बनाएंगे। लेकिन मेरा मानना है कि शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसा नहीं करेगी, वो कोशिश करेगी बीजेपी के साथ अलायंस करने की, जो मेरा मानना है। उसके लिए मेरा तर्क ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग जो है, लीडर जो है, वो आराम तलब लोग हैं, वो ऐसे लीडर्स नहीं है जो कल को रोड पर आके प्रोटेस्ट करेंगे उनको मैनिफेस्टो को लेकर, या जेल जाने के लिए तैयार होंगे कल को प्रोटेस्ट करते, जैसे केजरीवाल का हो गया। तो वो ऐसे पैटर्न में नहीं है वो लीडर्स लोग। वो अपने आप को पहली बात कंफर्टेबल करना चाहेंगे कि भाई पॉलिटिक्स में हम कंफर्टेबल रहे, एक वो। और दूसरा, उनका जो मैनिफेस्टो है वो काफी बड़ा मैनिफेस्टो है, और उनका मैनिफेस्टो, उसमें छोटी सी छोटी बात थ्रू करने के लिए भी मुश्किलें पैदा हो जाएंगे, क्योंकि अभी यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन लड़ा जा रहा है और एलजी के पास काफी पावर्स है। इसलिए उनके लिए कोई भी छोटी सी बात भी थ्रू करना एजेंडा को, इसको मैनिफेस्टो को लेकर बहुत सी मुश्किल हो जाएगा, जब तक उनका टाई अप बीजेपी के साथ, जो भी इस वक्त एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स है, उनके साथ टाई अप नहीं होगा। तो वो इस चीज के लिए बड़े माहिर है, वो कर सकते हैं। और वो इस चीज को, अब यह है कि भाई लोग उनको कल को ये कहेंगे कि भाई आपने बीजेपी के साथ टाई अप किया, इलेक्शन किसी और बलबूते पर लड़ा, जैसे पीडीपी का पहले हुआ कि भाई मिशन 44 के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है, उनको वोट देना है, तो फिर उनके साथ टाइप किया तो उनकी सिचुएशन बदल गई। लेकिन इनकी सिचुएशन, क्योंकि उनका कार्डर मजबूत है, इसलिए उनकी सिचुएशन ज्यादा बदलने वाली नहीं है। वो इस बात को आराम से नीचे लेवल तक ला सकते हैं और उनको ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मेरा मानना है, एक पॉसिबिलिटी यह है और एक अच्छी पॉसिबिलिटी यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की हुकूमत बनने की अच्छी चांस है।
Thank you. इससे पहले I'm blowing again. इससे पहले केशव ने कॉम्प्लीमेंट किया था। यहाँ मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है, बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, there are two different poles apart scenarios there. But we'll come back and discuss that. But Izhar, before we let you go to shift to another location, to the voting stations has increased from the last 1 hour. Please take us through, what do you see there? Yes, definitely. More and more people have started coming to the polling stations. You can see especially the youth are turning up outside the polling stations. Same has been reported from other parts of the Srinagar city and elsewhere. So 3 districts in Kashmir are voting today. People are coming out gradually, and as the day progresses, we are expecting more and more people will come out and vote. These elections are going to be interesting on various counts. These elections are being held after a gap of 10 years. These elections are being held after the abrogation of Article 370. These elections are being held after the delimitation of Jammu and Kashmir, and these elections are being held in Jammu and Kashmir as a union territory. And many political observers believe that there might be chances of a fractured mandate, because there are hundreds of independent candidates as fray, secretly or openly supported by many mainstream parties, and even some accuse the Bharatiya Janata Party of fielding proxy candidates from Kashmir Valley. Mute. Ahmed Ayaz Saab is here. He's a political analyst. He says that there are possibilities of a post-poll alliance between the BJP and the National Conference. How feasible do you think it is? Well, at the moment it seems difficult. Farooq Abdullah or his son Umar Abdullah are not going to take any chances as far as their alliance, post-poll alliance is concerned. So they already are facing anger. There is no alternative as of now to the people, as Ayaz Saab rightly pointed out. So either it has to be, the people rely on traditional parties like NC or PDP. So as of now they don't have any alternative, and I'm sure that as of now NC, even if it falls, the alliance NC Congress alliance falls short of alliance, they won't align with the Bharatiya Janata Party and anger the whatever respect or they have with the people. So they won't annoy people, they won't further make people angry. That apparently is one of the reasons. And Umar Abdullah and Farooq Abdullah have categorically refused any post-poll alliance with the Bharatiya Janata Party. Mute. Yes, for the BJP, realistically speaking, आपको क्या लगता है इंडिपेंडेंटली सरकार बनाना कितना आसान या मुश्किल होगा? दूसरा, पोस्ट पोल अलायंस के सिनेरियो में आर योर डोर्स ओपन टू एवरीवन? सी, हमारी एनालिसिस तो ये है कि आई रिस्पेक्टफुली डिसएग्री विद अहमद साहब। एक तो ये है कि इन्होंने कहा कि हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को या डॉक्टर फारूक को कंफर्टेबल किया अबाउट द जेकेसीए केस। दैट क्रिकेट केस इज स्टिल देयर सर, देयर इज नो रिलैक्सेशन इन दैट, द ट्रायल इज स्टिल गोइंग ऑन, ओनली एन ईडी केस based upon that cricket prosecution that has been set aside by the high court. वो cricket association की prosecution वाला केस नहीं है, that is still there. Number 2, हमारी अपनी एनालिसिस है कि कांग्रेस एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस कंबाइन विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू गो बियॉन्ड 20 सीट्स इन होल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. You are probably over assessing the situation. Congress National Conference alliance will be stopping short of 20. Bharatiya Janata Party is comfortably placed in more than 35 seats in Jammu region only. So 35 seats के करीब हमारे को जम्मू रीजन से अगर मिलती हैं, and if we are having fair number of seats in Kashmir, and we will be in a position to form the government on our own. We are not looking for any ally presently. हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कोई अलायंस में गवर्नमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं देख रहे हैं, ना ही किसी और के साथ अलायंस की पॉसिबिलिटी को देखते हैं. We don't think that there will be any need for Bharatiya Janata Party to have alliance with some party to form the government. We are comfortably placed,
and the required number beyond what we get in Jammu, we are comfortable that we will be getting those numbers in Kashmir. अभी आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन I would like to respond a bit. Clarify मैं करना चाहूंगा थोड़ा. Yes. ये मेरा 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 कभी ये मतलब नहीं है, या मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि बीजेपी ने फारूक साहब को कंफर्टेबल कर दिया क्रिकेट स्कीम में. मेरा कहना यही था कि वो क्रिकेट स्कैम से बाहर आए, बेशक कोर्ट से ही आए, लेकिन लोगों में ये बात चली कि अंदर से बीजेपी के साथ, हो सकता है उन्होंने अपोनेंट्स ने इसको यूटिलाइज किया हो इस बात को कि सर वो स्कैम से बाहर आए नहीं, वो स्कैम से बाहर आए ही नहीं है, वो यहाँ एक बात चली, यहाँ एक बात चली कि उस वक्त कुछ रिलैक्स हो गया, उसको कोर्ट से कुछ रिलीफ हो गया, तो एक बात चली, यहाँ पर एक न्यूज आई कि क्रिकेट स्कैम से उसका हल हो गया मसला. बेशक उसका अभी चल ही रहा है, लेकिन उस वक्त ये बात आई. तो हमारा मानना है कि उसी को चलते उन्होंने कांग्रेस के साथ अलायंस की, इस चीज को डिस्पेल करने के लिए कि हमारी अलायंस कोई या कोई बात चल रही है बीजेपी के साथ. नहीं तो यहाँ ये बात चली उस वक्त कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की बीजेपी के साथ कोई अंदर से बात चल रही है इलेक्शन को लेकर. तो हमारा मानना है कि उन्होंने कांग्रेस के साथ, नहीं तो वो किसी के साथ मजबूर नहीं थे अलायंस करने के लिए. अगर वो करना ही था उनको तो फिर पीडीपी के साथ कर लेते, क्योंकि उनका ये मानना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये मानना है कि हम अकेले में अच्छा करेंगे, इसलिए वो किसी के साथ लेने के लिए तैयार नहीं है. इसीलिए उन्होंने पीडीपी को भी छोड़ दिया, क्योंकि वो पीएजीडी में था, लेकिन इलेक्शन के दौरान उन्होंने उनको अपने साथ नहीं मिलाया. लेकिन वो कांग्रेस को मजबूर हो गए मिलाने के लिए, ताकि एक डिस्पेल करें इस रूमर को, एक नोशन दे दे कि हम कांग्रेस के साथ हैं, बीजेपी के साथ हमारी कोई अलायंस नहीं है. मेरा कहने का वो मतलब है, आई नेवर मेंट कि दैट बीजेपी हैज गिवन हिम द कंफर्टेबिलिटी इन द, आई नेवर मीन दैट. बट एक बात चली यहाँ पे, उसमें क्या होता पीछे, दैट नोबडी नोस. Probably you are overlooking the impact of the independents candidate in Kashmir now, sir. The independents are also coming in large number. Yes, We sir. expect that about 10 persons, at least 10% from independents will be winning the elections in Kashmir Valley. So they will be No. having huge impact. Okay, this is your assessment, but as long as after we'll have to see now what happens. But मुझे नहीं लगता कि यहाँ तो इंजीनियर रशीद का इतना सारा बहुत चला, तो hardly I don't think he will cross 3 with all this. तो इंडिपेंडेंस को कोई ऐसा यहाँ है ही नहीं, ऐसा that we be clear कि जो इंडिविजुअल लेवल पर इंडिपेंडेंटली कोई इलेक्शन जीत जाएगा. There is hardly anyone. अगर आपके पास कोई है ऐसा, you can name one, but I don't see in Kashmir there is a single person जो नए लोग आए इंडिपेंडेंस में कि एक आदमी भी कोई एक आध सीट निकाल सकता है. ये मेरा मानना है, और शायद यही स्थिति होगा. Gentlemen, thank you so much. Thank you so much for sharing your inputs with us.